जिले का भ्रमण करने के लिए निकले तो हमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जो कैंप निर्धारित कराए गए थे उन कैंपों में चिन्हांकन कार्यक्रम चला। चिन्हांकन कार्यक्रम के अंतर्गत भैया देखने को मिला हमारे दिव्यांग से आदमी जानते हो किस तरह से पेश आते हैं। दिव्यांग से ऐसे पेश आते हैं कि मालूम हुआ बस अब सब दिव्यांग हैं। एक साइन करने के लिए दिव्यांग के एक पीसी पेपर पे साइन करने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं होता। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ब्लॉक के अंदर जिस ब्लॉक में 70 ग्राम पंचायतें हैं और उस ब्लॉक में जब हम जाते हैं कि अपने दिव्यांगजन के लिए एक साइन करवा लें किसी पेपर, प्रधान जी इस पर आप साइन कर दीजिए, इसको एक साइकिल मिल जाएगी, देशराज भैया दोनों नेत्रों से इनको एक छड़ी मिल जाएगी ना भैया, यूँ हमारा काम ना है, यूँ इनके प्रधान के दो। तो अब बताओ दिव्यांग के साथ कितनी बड़ी वैमनस्यता हमारे दिव्यांग के पास। आने वाले 20 तारीख से 25 तारीख तक हम लोग कैंप करेंगे। अभी बता रहे हैं सारी चीज़ें और इसको दिल दिमाग में उतार लो, घर बैठे सारी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। दिव्यांग को विभाग से लेकर के, जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के, राष्ट्र से लेकर के शोषण के सिवाय कभी कुछ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। किस लिए? क्योंकि तुम्हारा अधिकार है, अपना अधिकार आपको मांगने से मिलेगा नहीं, आपको अधिकार मांगने से मिलेगा नहीं, आप छीनने के लिए वहाँ जा नहीं सकते हैं। अभी हमारे बीच में बहुत सारे लोग इस तरह के आए हैं जो 80% से 90% के बीच हैं। यूडीआईडी जनरेट हुई 40%, बताओ क्या लाती ला दो। उनको एक बैटरी वाली गाड़ी की आवश्यकता है जो बैठे बैठे चलता, भैया लोग बैठे बैठे चलते हैं। इनका 40% बन गया तो क्या मिलेगा? इनका कोई फ़ायदा नहीं। इनको कौन व्यक्ति उठाएगा? अभी भैया की बात सामने आई, एक बच्चा मानसिक है, अब इसको कोई अगर नहीं ले जा सकता है तो इतना करेगा, बेटा इस पर चढ़ना है, गाड़ी नहीं चढ़ सकता है तो हाथ पकड़ के उस पर चढ़ाएगा। लेकिन कब तक गाड़ी पर चढ़ाने के बाद अगर साथ नहीं जाएगा तो कैसे सफ़र करेगा? अगर दवाई लाना है, कहीं कुछ करना है तो कैसे जाएगा? तो इन तरीक़ों के बीच में हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। आने वाले समय में जिसने इकट्ठा होकर के अपना अधिकार मांगा है उसके दरवाजे पे चल के आया है, जो अकेले अकेले अधिकार मांगने गया है उसको बेइज्जत करके वहाँ से भगाया गया। आज नहीं हमारे बीच में जहाँ पर 3 कंडक्टर के अंदर चले जाओ और 2 दिव्यांग खड़े हो और जैसे गाड़ी रुकी है तुरंत नरेगा वाले हैं भैया चलो। पहला प्रश्न है नरेगा वाले, हम नरेगा वाले हैं ना, हम तुम्हारे यहाँ मजदूरी करने जाते हैं नरेगा का। जब हम सिस्टम हमारा तुमको पैसा दे रहा है, तुम जितना बिल बनाते हो उसका पैसा तुम्हारे विभाग को जाता है, हम नरेगा वाले किस आधार पे हो? लेकिन कब हमको कहा हम सह लिए, आपको कहा आप सह लिए, इनको कहा इसे मैं नहीं सह सकता हूँ अकेले, मेरे पास क्षमता है, अकेले गाड़ी खड़ी कराने की क्षमता है, तमाम गाड़ियाँ हमने खड़ी करवा दी। लेकिन समस्या इस बात की होती है, फिर एक दिल कहता है यार भैया की मजबूरी, गाड़ी खड़ी करा दोगे? नहीं। अब सिस्टम बनाया है कि जो चालक परिचालक वैमनस्यता करेगा दिव्यांग के साथ, अगर किसी तरह की गलत व्यवहार करता, आप तत्काल फोटो बनाइए, ये गाड़ी नंबर है, इतना समय के बाद है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए हमारे नंबर पे, आप नहीं आ सकते। उसकी ऐसी तैसी गाड़ी खड़ी नहीं करेगा, कंडक्टर और ड्राइवर दोनों अलग हो, गाड़ी चलेगी। तुम उस लायक नहीं हो तो क्यों ऐसा काम करो? किसी व्यक्ति की मजबूरी आप समझ नहीं सकते हो। मान लीजिए हम यहाँ से हाथ दिए, अमर सिंह हमारे बीच में बैठे बैठे चलते, गाड़ी आप हरी वाली दीवार के पास में रोक दिया। अब अमर सिंह जब वहाँ दौड़ के तो जा नहीं सकते, ये हाथ से चलते हैं ना, तो एक व्यक्ति जब वहाँ पहुँच पाएगा तभी तो गाड़ी पे बैठेगा। तो कम से कम जब हम हाथ देते हैं तो आपको ना ला के 100 मीटर 50 मीटर आप कम से कम इतना तो गाड़ी यहाँ छोड़ दीजिए भाई साहब। अगले देशों में यह है, गाड़ी बस ट्रेन हर जगह पे गाड़ी रोकी जाती है, रैम है, उसके अंदर बटन दबाया, सीधे रैम स्लिप करके आ गया, आप रैम से चढ़ जाइए, वो रैम सड़क के अंदर फिर चला गया अन्य जगहों पर। लेकिन क्या है यहाँ पर यह है, एक व्यक्ति को 4 लोग जान गए, चारों तरफ देखा कि अरे वाह हम हैं पहचान को, अपने आप में नेता बन गए। नहीं, दिव्यांग को एकजुट होने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे अप्रैल 2023 से 1500 पेंशन लागू। गूगल पे आप सर्च करके देख लेना, हमारी बात कोई मत मानना। 1500 पेंशन लागू है। आखिर ये पेंशन किस देश में जा रही है? किस दिव्यांग को मिल रहे हो? दिव्यांग बताया जाए जिसको 1500 मिल रही है। हमारे नाम पे कुछ आ रहा हमको पता ही नहीं है, तो आखिर हम जागरूक कब होंगे बताओ? हम एक यूडीआईडी कार्ड बनवा के 40% से 80 या 100% बनवा करके उसी से हमें रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है। मान लीजिए किसी दिव्यांग की मजबूरी को देखते हुए उसकी शादी नहीं हुई, खाएगा नहीं, सिलेंडर की ज़रूरत नहीं, कपड़ा नहीं पहनेगा, रोटी की ज़रूरत है, एक सिलेंडर उसको नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहले हम 1-2 मिनट के लिए चर्चा करते हैं बहुत कम शब्दों में यूडीआईडी पे। यूडीआईडी